हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग करेंगे पार्ट 6 विच इज़ एंड ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1922। इट इज़ फ्रॉम चैप्टर 2 राइज ऑफ गांधी एंड द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम योर क्लास 10 सेबा हिस्ट्री टेक्स्ट बुक। सो लास्ट सेशन में या फिर वीडियो लेसन में हम लोग ने पढ़ा था कि कैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, द आइडिया बिहाइंड इट, एंड उसमें क्या क्या प्रिंसिपल्स गांधी जी ने आउटलाइन किए थे कि ऑब्वियसली ये था कि नॉन वायलेंट रहेगा ये मूवमेंट, वायलेंस बिल्कुल भी नहीं करना है। लेकिन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में वायलेंस हुआ जिसकी वजह से गांधी जी ने सोचा ये मूवमेंट स्टॉप करने को। ओके, तो एब्रप्टली स्टॉप कर दिया गया विदाउट अचीविंग इट्स ऑब्जेक्टिव। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्टॉप करना पड़ा क्योंकि हम लोग देखते हैं कि मच अगेंस्ट द विशेस एंड इंस्ट्रक्शंस ऑफ गांधी, पीपल एट सर्टेन प्लेसेस डिड नॉट रिमेन पीसफुल। गांधी जी शुरू से ही बोल रहे थे कि यू हैव टू बी पीसफुल, यू हैव टू बी नॉन वायलेंट, बट कुछ कुछ जगहों पे पीसफुल उतना नहीं रहा मूवमेंट। तो हम लोग देखते हैं कि ऑन February 5, 1922 देयर वॉज अ सीरियस मॉब वायलेंस, ओके, ग्रुप वायलेंस at Chauri Chaura in Gorakhpur district of United Provinces, British India. ओके, ये अभी गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट अभी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ओके, तो वहाँ पे बहुत ही सीरियस वायलेंस हुआ। क्या हुआ था? द लोकल पुलिस अटैक्ड द प्रोटेस्टर्स एंड देन दे वायलेंटली कोलाइडेड विद द पुलिस। 3 protesters were killed in police firing. Protesters burnt down the police station and about 22 policemen were killed. तो पुलिस और जो मूवमेंट में पार्टिसिपेंट ले रहे थे उनके बीच में बहुत ही झड़प हुई। ओके, तो जिसमें प्रोटेस्टर्स भी मारे गए और जो प्रोटेस्टर्स थे उन्होंने पुलिस स्टेशन जो है वो बर्न कर दिया और जिसमें पुलिस वालों की मौत भी हो गई। तो ये सब देखकर गांधी जी बहुत शॉक हो गए थे एंड he felt that without adequate discipline and restraint on the part of the people, the movement had proved to be a Himalayan blunder. तो ये क्वेश्चन आ सकता है, why did Gandhi thought that the movement had proved to be a Himalayan blunder? Because people were not being peaceful और non-violent, पेशेंस नहीं रख रहे थे क्योंकि पुलिस वालों ने प्रोटेस्टर्स के ऊपर हाथ उठाया या लाठीचार्ज किया, जो भी किया, तो प्रोटेस्टर्स लॉस्ट पेशेंस एंड दे लॉस्ट देयर कूल एंड देन दे कोलाइडेड विद द पुलिसमैन एंड फिर जो सारा जो मकसद था इस मूवमेंट का वो सारा पानी में बह गया। सो इसलिए उन्होंने हिमालयन ब्लंडर बोला है। लेकिन हिमालयन ब्लंडर क्यों बोला, ये टिपिकल टर्म क्यों यूज़ किया है? यू गाइस टेल मी। He at once suspended the movement and sat on fast for 3 weeks. Many Congress leaders welcomed the decision of Gandhi, but at the same time, some other national leaders did not like to stop the movement from isolated incidents of violence. So, बहुत सारे लीडर्स ने इस गांधी जी के इस डिसीजन को वेलकम किया, बट देयर वेर मैनी अदर्स हु डिड नॉट लाइक कि गांधी जी ने ये छोटे मोटे इंसिडेंट्स की वजह से, उनका मानना था कि इन छोटे मोटे इंसिडेंट्स की वजह से कि ये मूवमेंट को स्टॉप कर दिया गया। बट गांधी जी वॉज कीन दैट अगर मूवमेंट होगा तो वो नॉन वायलेंटली होगा या तो नहीं होगा। ही वॉज अरेस्टेड ऑन 10 मार्च 1922। गांधी जी को अरेस्ट भी कर लिया गया एंड ही वॉज सेंटेंस्ड टू 6 years इम्प्रिजनमेंट फॉर द एलिगेशन। उनके ऊपर इल्ज़ाम था कि ही इंस्टिगेटेड पीपल फॉर वायलेंस। तो ये सब जो वायलेंस हुआ वो किसके ऊपर आके पड़ गया, किसके सर पर आके पड़ गया? गांधी, क्योंकि गांधी जी लीडरशिप दे रहे थे एंड द कोर्ट फाउंड दैट कि इन्होंने ही भड़काया है वायलेंस को, विच वॉज नॉट ट्रू ऑफ कोर्स। Still, Gandhi remained firm on his principle of non-violence. But still, Gandhiji was calm and he was truthful and he believed in non-violence. His imprisonment again led to another movement. तो जब उनका imprisonment हुआ तो ये एक अनदर प्रोटेस्ट मूवमेंट स्टार्ट कर दिया कि गांधी जी को छुड़ाना चाहिए बिकॉज ही इज़ अ नॉन वायलेंट पर्सन। ओके, तो इसलिए गांधी जी को सब लोग मानते थे बिकॉज ही नेवर यूज्ड वायलेंस। ओके, तो जो
जो अगर कोई वायलेंट ही नहीं है, किसी ने कुछ बुरा काम नहीं किया, तो ऑब्वियसली पीपल नेचुरली स्टार्ट टू फील सिंपथी एम्पथी फॉर देम, दे वांट टू सपोर्ट देम कि एटलीस्ट जो अच्छा आदमी है उनके साथ तो बुरा ना हो. His imprisonment again led to another movement. The Congress Working Committee, मतलब the Indian National Congress ही है, it ratified Gandhi's decision, and accordingly on February 12, 1922, the non-cooperation movement came to an end. Officially, Congress ने ये movement को ख़त्म कर दिया. Okay? Next topic है हमारा साइमन कमीशन. तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1990, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा ये किया गया था, ये एक्ट या फिर रूल या फिर लॉ जो भी बोल सकते हैं, नाम था उसका, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919. इट वाज लेड डाउन दैट आफ्टर अ पीरियड ऑफ अबाउट 10 years अ कमीशन वुड अराइव इन इंडिया टू इंक्वायर इनटू द वर्किंग ऑफ द रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड बाय इट. ठीक है, तो इसमें इस एक्ट में कुछ कुछ रिफॉर्म्स लाए गए थे. ओके, उसमें डिटेल में जाने का ज़रूरत नहीं है. कुछ रिफॉर्म्स लाए गए थे, कुछ रूल्स, नया रेगुलेशंस लाया गया था. और उसमें एक प्रोविज़न भी था ये कि 10 साल के बाद, मतलब 1929 में एक कमीशन आएगी इंडिया में और वो देखेगी कि कितना हद तक ये कमीशन आएगी, मतलब ब्रिटेन से आएगी. ओके, इंडिया में, एंड वो देखेगी कि ये कितना सक्सेसफुल हुआ है ये रिफॉर्म, और कितना काम किया है गवर्नमेंट ने. तो अकॉर्डिंगली इन 1928, मतलब एक साल पहले, अ कमीशन ऑफ 7 members अंडर द लीडरशिप ऑफ सर जॉन साइमन रीच्ड इंडिया. तो इसलिए इसको साइमन कमीशन बोलते हैं, इनके नाम पे जो चेयरमैन थे, सर जॉन साइमन. तो 7 members थे, तो वो लोग इंडिया आए ये देखने के लिए. लेकिन बट एज द कमीशन डिड नॉट हैव अ सिंगल इंडियन मेंबर, द कांग्रेस बॉयकॉटेड इट. ठीक है, तो इसमें इंडिया में आए वो लोग इंडिया के गवर्नमेंट का हालचाल देखने, लेकिन उसमें कोई भी एक सिंगल इंडियन मेंबर नहीं था. तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ब्रिटिश डिडंट वांट एनीवन टू अपोज हिम, मतलब एनी इंडियंस टू अपोज और टू पॉइंट आउट फ्लॉज इन देयर सिस्टम. दे जस्ट वांटेड, मतलब वो लोग ऊपर ऊपर से काम कर रहे थे ऑब्वियसली. तो पीपल स्टार्टेड टू फील दैट दिस गवर्नमेंट इज़ नॉट फॉर द इंडियंस, ऑब्वियसली क्योंकि वो फॉरेनर थे, वो बाहर के थे. But as the commission did not have a single Indian member, the Congress boycotted it. Slogans of "Go Back Simon" आप लोग यहाँ पे देख सकते हो. Go Back Simon, Rent the Air. At Lahore में a procession organized against the Simon Commission under the leadership of Lala Lajpat Rai was लाठी चार्ज्ड. तो लाला लाजपत राय एक प्रोसेशन को लीड कर रहे थे जिसमें साइमन कमीशन के खिलाफ आवाज़ें उठ रही थी. तो वहाँ पे उनके ऊपर लाठी चार्ज किया गया बहुत बुरी तरह से, जिसमें उनके सर पे वार किया और वो मर गए. तो उसके बाद क्या हुआ? डिमांड फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस और पूर्ण स्वराज. तो स्वराज का डिमांड तो पहले भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि सेल्फ रूल के डिमांड किया था. उसका मतलब था कि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट रहेगी लेकिन इंडियंस विल आल्सो बी अलाउड टू फॉर्म द गवर्नमेंट. लेकिन अभी उनका मकसद था कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, मतलब ब्रिटिशर्स चाहिए ही नहीं हम लोग को इस इंडिया में. ओके, तो देखो कैसे कैसे मतलब बदलता गया आइडियाज़. कि पहले तो था कि हाँ, कि गवर्नमेंट हम लोग को, इंडियंस लोगों को थोड़ी सी राहत दे दे. फिर आया कि स्वराज की, हम लोग इंडियंस लोगों को भी थोड़ा सा रूल करने का मौका मिलना चाहिए. फिर अभी आ गया कि इंडियंस मस्ट रूल देमसेल्फ, ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं बता सकती या फिर कोई भी देश की गवर्नमेंट यहाँ पे आके रूल नहीं कर सकती. ये समझ में आया कैसे इंडियंस लोगों का जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो धीरे धीरे उभरा. In 1929, the Lahore session of the Congress under the presidency of Pandit Jawaharlal Nehru declared complete independence as the chief goal of the Indians. Consequently, January 26, 1930 was celebrated as Independence Day throughout the country. इसलिए जनवरी 26 को रिपब्लिक डे माना गया है, बिकॉज इस टाइम because constitution came into force on this day. because इसका भी हिस्ट्री बैक में जाता है क्योंकि जनवरी 26, 1930 को इंडिपेंडेंस डे वाज सेलिब्रेटेड थ्रू आउट द कंट्री इन 1930, क्योंकि नेहरू
ने क्या डिक्लेयर किया था, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो इसलिए ये डेट बहुत ज़रूरी है। ओके, आई होप यू रिमेंबर ऑल दीज फैक्ट्स। ऑल द बेस्ट।